जय माता दी सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 30 सितंबर 2025 की महान अष्टमी की, जब नवरात्रि का 8वां दिन होगा और मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाएगी। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर वृषभ राशि टॉरस साइन के जातकों के लिए यह तिथि कई बड़े बदलाव लेकर आने वाली है। मां महागौरी का आशीर्वाद शुद्धता, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इनके दर्शन और साधना से जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि महागौरी की साधना करने से सपनों को साकार करने की शक्ति मिलती है। और इसीलिए आज की इस पूरी स्क्रिप्ट में मैं आपको बताऊंगा 30 सितंबर 2025 को बनने वाली विशेष ग्रह स्थिति, वृषभ राशि पर इसका प्रभाव, 5 बड़ी भविष्यवाणियां करियर, वित्त, रिश्ते, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी, और साथ ही ऐसे सरल उपाय जिन्हें अपनाकर आप इस अष्टमी को अपने लिए भाग्यवर्धक बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही ज्योतिष और आध्यात्मिक जानकारी तुरंत मिलती रहे। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप को हम महागौरी के नाम से जानते हैं। उनका रंग अत्यंत गोरा, तेजस्वी और शांत है। हाथों में त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए मां महागौरी अपने भक्तों के पापों का नाश करती हैं और उन्हें पवित्र जीवन का वरदान देती हैं। महागौरी का वाहन वृषभ बैल माना जाता है। यहाँ एक अद्भुत संयोग है। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्र, वीनस, और महागौरी का वाहन भी वृषभ है। यानी 30 सितंबर 2025 की अष्टमी पर वृषभ राशि वालों को माता का आशीर्वाद दुगुनी शक्ति से प्राप्त होगा। मां महागौरी का स्वरूप पवित्रता और त्याग का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी जातक सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है। महागौरी की साधना से लाभ, 1 आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, 2 विवाह में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं, 3 संतान सुख की प्राप्ति होती है, 4 रोग और शोक का निवारण होता है, 5 आत्मविश्वास और मानसिक शांति बढ़ती है। अष्टमी तिथि पर जब मां महागौरी की विशेष पूजा की जाती है तो यह साधना हर राशि पर शुभ प्रभाव डालती है, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए इसका महत्व विशेष रूप से अधिक होता है, क्योंकि इस दिन उनका स्वामी ग्रह शुक्र भी एक मजबूत स्थिति में रहेगा, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव के द्वार खुलेंगे। मित्रों, अब हम बात करते हैं 30 सितंबर 2025 की ग्रह स्थिति की, जो इस पूरे दिन और विशेषकर वृषभ राशि के जातकों के भाग्य और जीवन पर गहरा असर डालेगी। चंद्रमा की स्थिति, इस दिन अष्टमी तिथि होगी और चंद्रमा की चाल विशेष महत्व रखती है। चंद्रमा भावनाओं और मन का कारक है। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति यह दर्शाती है कि मन में शांति और स्थिरता आएगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, पुराने भ्रम या मानसिक उलझने धीरे धीरे समाप्त होंगी। यह समय आपके लिए मनोबल को मजबूत करने का है। शुक्र, वीनस, वृषभ राशि का स्वामी ग्रह। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, शुक्र ग्रह की स्थिति। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और यह ग्रह सौंदर्य, प्रेम, धन और भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है। 30 सितंबर 2025 को शुक्र एक शुभ भाव में रहेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
कला, संगीत, फैशन, डिजाइनिंग, क्रिएटिव क्षेत्र में कार्यरत जातकों को सफलता मिलेगी। जीवन साथी और रिश्तों में मधुरता आएगी। विलासिता और आराम की वस्तुओं में वृद्धि होगी। सरल शब्दों में कहें तो शुक्र ग्रह आपको आकर्षण और सफलता दोनों देने वाला है। शनि का प्रभाव। शनि न्याय का देवता माना जाता है और इसका असर धीमा लेकिन गहरा होता है। अष्टमी के दिन शनि की स्थिति यह संकेत देती है कि वृषभ राशि वालों को अपने कामों में धैर्य रखना होगा। मेहनत का फल देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। करियर और बिजनेस में धीरे धीरे स्थिरता आएगी। शनि आपको सिखाएगा कि कर्म ही धर्म है। राहु और केतु का प्रभाव। राहु और केतु हमेशा से कर्मों और भाग्य के छिपे हुए पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इस दिन इन दोनों की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए कुछ विशेष संदेश देती है। अचानक लाभ या हानि की स्थितियां बन सकती हैं। नए अवसर अचानक सामने आएंगे, जिनके लिए आपको तैयार रहना होगा। भ्रम या गलतफहमी से बचना होगा, नहीं तो रिश्तों और काम में समस्या हो सकती है। मंगल का प्रभाव। मंगल ऊर्जा और पराक्रम का ग्रह है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। साहसिक निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी। नौकरी या व्यवसाय में नए कदम उठाने का साहस मिलेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। मंगल आपको सिखाएगा कि डर को छोड़कर आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। समग्र प्रभाव। अगर हम पूरे दिन की ग्रह स्थिति का विश्लेषण करें तो यह साफ दिखाई देता है कि वृषभ राशि वालों के लिए मानसिक शांति, आर्थिक लाभ, रिश्तों में सुधार और आध्यात्मिक उन्नति के योग बन रहे हैं। लेकिन साथ ही सावधानी बरतने की भी जरूरत है, खासकर जल्दबाजी और भ्रम से बचना होगा। यह दिन आपको यह संदेश देता है कि मां महागौरी के आशीर्वाद और ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण आपके जीवन में नए अवसर आएंगे, लेकिन उन अवसरों को साधना आपके हाथ में होगा। भविष्यवाणी। एक, करियर और कार्य क्षेत्र में उन्नति। मां महागौरी के आशीर्वाद और ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि वृषभ राशि वालों के लिए करियर में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। नौकरी पेशा जातक पदोन्नति, प्रमोशन के प्रबल योग हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन मिलेगा। कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट या कार्य जिस पर महीनों से काम चल रहा था, अब सफल होगा। बिजनेस करने वाले जातक नई साझेदारी या नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। विदेश से व्यापार जुड़ सकता है। निवेश करने के लिए यह समय लाभकारी रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र में मेहनत का फल अब सामने आएगा। भविष्यवाणी। 2, आर्थिक स्थिति और धन लाभ। शुक्र ग्रह की शुभ स्थिति और अष्टमी का शुभ योग आर्थिक दृष्टि से बेहद मजबूत संकेत देता है। अचानक धन लाभ के योग हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। प्रॉपर्टी, वाहन या गहनों में निवेश करने के अवसर मिलेंगे। शेयर बाजार या स्पेक्युलेशन में भी लाभ की संभावना है, लेकिन केवल सोच समझकर कदम उठाएं। यह समय है धन को सही जगह लगाने का, ताकि आने वाले वर्षों में स्थिरता बनी रहे। भविष्यवाणी। 3, रिश्तों और परिवार में सुधार। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह अष्टमी पारिवारिक दृष्टि से बहुत शुभ है। पति पत्नी के बीच मधुरता बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बनेंगे। माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। बच्चों की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। मां महागौरी, जो कि शांति और सौम्यता का प्रतीक हैं, उनका आशीर्वाद आपके रिश्तों को स्थिर और मजबूत करेगा। भविष्यवाणी। 4, स्वास्थ्य और ऊर्जा में सुधार। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर यह दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी।
जो जातक लंबे समय से तनावग्रस्त थे, उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। योग, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करने से आपको तुरंत लाभ महसूस होगा। खानपान में सावधानी बरतने से ऊर्जा बनी रहेगी। मां महागौरी को दूध और सफेद वस्त्र अर्पित करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी। भविष्यवाणी 5, आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शांति। यह भविष्यवाणी सबसे गहरी और महत्वपूर्ण है। 30 सितंबर 2025 की महागौरी अष्टमी वृषभ राशि वालों के लिए आध्यात्मिक जीवन में नया द्वार खोलेगी। ध्यान और साधना में मन लगेगा। सपनों में या ध्यान में दिव्य संकेत मिल सकते हैं। किसी गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ेगा। मां महागौरी की आराधना करने से आपकी आत्मा को शांति और जीवन को दिशा मिलेगी। 5 भविष्यवाणियों का सार। 1 करियर, उन्नति और नए अवसर। 2 धन, आर्थिक लाभ और निवेश में सफलता। 3 रिश्ते, परिवार और दाम्पत्य जीवन में मधुरता। 4 स्वास्थ्य, पुरानी बीमारियों से राहत, नई ऊर्जा। 5 आध्यात्मिकता, आत्मिक शांति और गुरु का मार्गदर्शन। मां महागौरी की पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। 1 सुबह स्नान और संकल्प। प्रातःकाल स्नान करें। सफेद या हल्के गुलाबी वस्त्र पहने। मन ही मन संकल्प लें, आज मैं मां महागौरी की आराधना कर अपनी सभी बाधाओं को दूर करने और सुख समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। 2 व्रत और पूजा की तैयारी। व्रत रख सकते हैं या सात्विक भोजन का संकल्प ले सकते हैं। पूजा स्थल पर सफेद कपड़ा बिछाकर मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3 दिया और धूप, घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। अगरबत्ती या धूप चढ़ाएं। 4 अर्पण। सफेद फूल, गुलाब, चमेली, कमल चढ़ाएं। सफेद मिठाई जैसे रसगुल्ला, दूध से बनी खीर, मिश्री अर्पित करें। 5 मंत्र जाप। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। देवी महागौर्ये नमः। 6 आरती और प्रसाद। मां की आरती करें। प्रसाद सब में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। आर्थिक सुधार के उपाय। सफेद वस्त्र में चांदी का सिक्का लपेटकर तिजोरी या पर्स में रखें। अष्टमी के दिन 5 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें। मां महागौरी को दूध और मिश्री का भोग लगाएं। धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। पारिवारिक शांति और रिश्तों के उपाय। अष्टमी की शाम घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर मां महागौरी की आरती करें। विवाहित जातक सफेद साड़ी या कपड़े का दान करें। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य लाभ के उपाय। मां को दूध से स्नान कराएं और फिर वही दूध घर के सदस्यों को पिलाएं। रोगियों को सफेद मिठाई का प्रसाद दें। नियमित रूप से नमः शिवाय का जाप करें। आध्यात्मिक उन्नति के उपाय। चंद्रमा को अर्घ्य दें। रात्रि में ध्यान करें और मां महागौरी का ध्यान मन में स्थापित करें। शिव पार्वती की संयुक्त आराधना करें। महागौरी के विशेष 5 उपाय वृषभ राशि के लिए। 1 अष्टमी पर सफेद फूलों का हार चढ़ाएं। 2 मां को नारियल और पान अर्पित करें। 3 सफेद वस्त्र धारण करें। 4 कम से कम 11 कन्याओं को भोजन कराएं। 5 पूजा के बाद 9 बार दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्र पढ़े। सारांश। आर्थिक लाभ के लिए चांदी का सिक्का और कन्या भोज। पारिवारिक सुख के लिए सफेद वस्त्र और दीपदान। स्वास्थ्य लाभ के लिए दूध से अभिषेक और शिव मंत्र जाप। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान और चंद्र अर्घ्य। इन उपायों को करने से वृषभ राशि वालों के लिए 30 सितंबर 2025 की अष्टमी सभी समस्याओं का समाधान और नए अवसरों की शुरुआत करेगी।
तो दोस्तों, यह थी 30 सितंबर 2025 महागौरी अष्टमी पर वृषभ राशि की विस्तृत भविष्यवाणी और उपाय। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। माँ महागौरी आप सब पर कृपा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।